ये दूसरी वीडियो मोल कॉन्सेप्ट की। पहली वीडियो में हमने अच्छे से देख लिया था एएमयू क्या होता है, मोल क्या होता है और क्यों C12 को ही स्टैंडर्ड लिया गया। अभी यहाँ पर एक सवाल है हमारे पास। पहले तो रिलेटिव एटॉमिक मास डिफाइन करते हैं। मास ऑफ वन एटम ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाय रेफरेंस मास। अब देखो, पहले वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया था कि हम रेफरेंस मास को कार्बन 12 आइसोटोप का 1/12 मास लेते हैं, विच इज़ इक्वल टू 1/12 ऑफ 12 AMU, विच इज़ 1 AMU। ऐसा हम स्टैंडर्ड तरीके से लेते हैं, लेकिन सवाल में क्या है कि इफ़ इंस्टेड ऑफ दिस 1/24 मास ऑफ C12 इज टेकन एज रेफरेंस, 1/24 मास ऑफ C12 यानी कि 12 AMU। तो आज हमारा जो रेफरेंस मास हो गया वो हाफ AMU हो गया, और इन्होंने कह रखा है कि इसे UMA कह दिया जाए। एक AMU को, हाफ AMU को 1 UMA कह दिया, ठीक है। अब हमसे पूछ रहे हैं कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑन रिलेटिव एटॉमिक मास। तो भाई मान लो नाइट्रोजन की बात करते हैं तो उसका एब्सोल्यूट मास तो चेंज नहीं होगा ना, मास कंजर्वेशन। एब्सोल्यूट मास कितना, 14 AMU। मास नंबर होता है नाइट्रोजन का 14, वहाँ से पता चला, साइंटिस्ट ने ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखा है। डिवाइडेड बाय रेफरेंस मास। पहले रेफरेंस मास होता था 1 AMU, तो इसका रिलेटिव एटॉमिक मास आता 14, लेकिन आज हमारा रेफरेंस मास 1 AMU नहीं 1 UMA है, विच इज़ इक्वल टू 14 अपॉन हाफ, विच इज़ इक्वल टू 28। यहाँ AMU था, ये भी AMU था, AMU से AMU कट गया। इसी तरह कोई भी एटम लो, उसका रिलेटिव एटॉमिक मास डबल हो जाएगा पहले वाले से। मतलब स्टैंडर्ड यूनिट में क्या आता, 14 AMU अपॉन 1 AMU। तो तुम्हारा मास नंबर या फिर रिलेटिव एटॉमिक मास कह लो, वो आता 14। अब आ रहा है 28। सारे एटम्स में यही हाल होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में 1 की जगह हाफ आ गया। तो ये तुम्हारा एक्सप्लेनेशन था इस सवाल का, और यहाँ से रिलेटिव एटॉमिक मास भी पता चल गया क्या होता है। और मास नंबर, ठीक है, इसको मास नंबर भी कहते हैं। तो वो ख़त्म हुआ। बात करते हैं ग्राम एटम और ग्राम मॉलिक्यूल की। अगर मैंने तुमसे कहा 1 ग्राम एटम ऑक्सीजन ला कर दो मुझे, और एक बार मैं तुमसे कह रहा हूँ मुझे 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑक्सीजन ला कर दो। जब मैंने कहा 1 ग्राम एटम ऑक्सीजन, तो तुम्हें लाना है 1 मोल ऑक्सीजन एटम। मोल क्या होता है बात कर चुके हैं। जब मैं 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑक्सीजन बोल रहा हूँ, तो तुम्हें 1 मोल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल लाना है, यानी कि O2 मॉलिक्यूल, विच इज़ इक्वल टू 2 मोल ऑक्सीजन एटम। क्यों भाई, O2 का जो मॉलिक्यूल है उसमें 2 एटम्स है ना, तो 1 मोल O2 में 2 मोल ऑक्सीजन एटम्स। मैं किसी भी एटम का बोलूँ मुझे 1 ग्राम एटम ला कर दो, तो तुम 1 मोल उसके एटम्स ला कर दोगे। अगर मैं बोलूँ 1 ग्राम मॉलिक्यूल ला कर दो, तो तुम उसके मॉलिक्यूल का 1 मोल ला कर दोगे, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ की बात कर लेते हैं अभी बीच में। कोई एटम है, जैसे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का एक एटम का क्या होता है मास, 14 AMU। अच्छा, कोई लोग इसे 14U भी लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में, यूनिफाइड मास। ये तो एटॉमिक मास यूनिट हो गया, इसको यूनिफाइड मास बोलते हैं। पता नहीं, ऐसे ही शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, इसकी कोई ज़रूरत भी नहीं है। तो एक नाइट्रोजन एटम का मास क्या हो गया, 14 AMU। लेकिन 14 AMU तो हम 14 × 1/Na ग्राम भी लिख सकते हैं ना, क्योंकि 1 AMU होता है 1/Na ग्राम। पहले ही वाली वीडियो में एक्सप्लेन है, वीडियो नंबर 1।
ये तो एक नाइट्रोजन एटम का मास हो गया। अगर मैं 1 मोल नाइट्रोजन एटम्स लूँ, यानी कि मैं Na नंबर ऑफ एटम्स ले रहा हूँ, यानी कि इसका मास हो जाएगा 14 ग्राम, क्योंकि Na से Na कट जाएगा। इसी तरह से अगर कोई भी चीज़ है, कोई भी स्पीशीज, मॉलिक्यूल या कंपाउंड, अगर तुम एक कुछ भी स्पीशीज, उसका केवल एक यूनिट लेते हो, जैसे कि H2O लेते हैं, एक मॉलिक्यूल H2O का मास 18 AMU है। ये हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन 1, तो ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1 होता है, यहाँ पे 2 है, तो 2 + 16 18। अगर मैं तुमसे बोलूँ 1 मोल H2O का मास क्या होगा, तो 18 ग्राम्स होगा। बस AMU की जगह ग्राम आ जाएगा अगर स्पीशीज़ की जगह मोल लगा दिया हमने तो। एक स्पीशीज़ था H2O का, अब 1 मोल स्पीशीज़ है H2O के। ठीक है, तो इस पर सवाल करते हैं। ये सवाल है यहाँ पे, अगर 32 ग्राम ऑक्सीजन रिएक्ट करता है 8 ग्राम मॉलिक्यूल हाइड्रोजन से, तो वाटर कितना बनेगा। सबसे पहले रिएक्शन लिखते हैं, H2 + O2 गिव्स H2O। बैलेंस किया तो यहाँ पर हाफ आया। अब ये जो कोफिशिएंट्स हैं, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर हाफ है, यहाँ पर भी 1 है, ये बताते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, है ना। किसी रिएक्शन में कितने मोल रिएक्टेंट मिलाने पे कितना मोल प्रोडक्ट बनेगा। अच्छा, मोल की जगह तुम ऐसा भी कर सकते हो, कितना, जैसे H2 एक मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल H2 और आधा मॉलिक्यूल O2 मिलाकर एक मॉलिक्यूल H2O बनेगा। तो ये बेसिकली रेशियो दर्शाता है, यहाँ मोल लिखो या मॉलिक्यूल क्या ही फ़र्क पड़ता है, क्योंकि मॉलिक्यूल है तो Na से मल्टीप्लाई करके मोल आ जाएगा, रेशियो में Na कट ही जाता है। ठीक है, तो मोल्स में बात करते हैं, मोल कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं तो 1 मोल H2 और आधा मोल O2 मिलाकर 1 मोल H2O बनता है। हमारे पास 32 ग्राम ऑक्सीजन है, मुझे लिखना चाहिए था अच्छा, ऑक्सीजन जब हम बोलते हैं जनरली तो हम O2 को ही रेफ़र करते हैं ना। और हाइड्रोजन बोलते हैं तो H को रेफ़र करते हैं यूजुअली। हालांकि यहाँ पर 32 ग्राम ऑक्सीजन गैस लिखता तो अच्छा रहता, गैस। सो यहाँ पर भी हाइड्रोजन गैस लिख दो, कोई बात नहीं। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ कि 32 ग्राम ऑक्सीजन में कितने मोल्स ऑक्सीजन हुए। मुझे एक बात बताओ, 1 मोल O2 का मास कितना होगा। तो मुझे पता, जो ऑक्सीजन एटम है इसका मास 16 AMU होता है, तो 1 मोल ऑक्सीजन एटम का मास 16 ग्राम होगा। AMU की जगह ग्राम आ गया। हमारे पास यहाँ पर 2 एटम्स हैं, तो ऑक्सीजन जो गैस है उसका 1 मोल का मास कितना होगा, 32 ग्राम। ऑब्वियसली 16 × 2 32 ग्राम ऑक्सीजन गैस, यानी कि अच्छा, और हमारे पास सवाल में भी 32 ग्राम है, तो मैंने कहा कि इसका मतलब हमारे पास 1 मोल ऑक्सीजन गैस है, तो वी हैव 1 मोल O2 प्रेजेंट। मेरे पास 8 ग्राम मॉलिक्यूल हाइड्रोजन गैस है। याद है मैंने क्या कहा था कि अगर मैंने ग्राम मॉलिक्यूल कहा तो तुम मॉलिक्यूल ले लोगे। जैसे अगर 1 ग्राम मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बोलता मैं, तो तुम 1 मोल H2 लेते। यहाँ 8 ग्राम मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बोला, यानी कि तुम 8 मोल H2 लोगे। ठीक है, अब रिएक्शन में तुम्हें पता है कि जितना H2 है उसका आधा O2 होना चाहिए, पर हमारे पास तो 1 मोल O2 और 8 मोल H2 है।
जितना O2 है उसका डबल H2 रिएक्ट करेगा, बाकी सारा बच जाएगा, बाकी सारा रिएक्ट नहीं करेगा। क्योंकि भाई एक बात बताओ, 1 मोल O2 अगर है तो 2 मोल H2 रिएक्ट करेगा फ्रॉम दिस इक्वेशन, ये तो मानते हो। जितना ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा उसका डबल हाइड्रोजन रिएक्ट करेगा। बाकी 8 मोल H2 में से बच कितना गया? 6 मोल H2। तो 2 मोल H2 रिएक्ट करेगा, 6 मोल H2 बच जाएगा। वो H2 अपना कुछ भी करे, हमें क्या। तो अब रिएक्शन ऐसी होगी। अब एक बात बताओ, H2 प्लस O2 गिव्स H2। 1 मोल O2 है तो इसका डबल H2, 2 मोल H2 रिएक्ट करेगा। बैलेंस करेंगे तो यहाँ पर 2 मोल H2 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से भी दिख रहा है कि जितना मोल H2 रिएक्ट कर रहा है उतना ही मोल H2O बन रहा है। बैलेंस किया था, यहाँ 2 मोल H2 रिएक्ट कर रहा है तो 2 मोल H2O बनेगा। तो हमें बताना है कितना मास ऑफ वाटर बना। एक बात बताओ, 1 मोल H2O का मास 18 ग्राम होता है, ऊपर एक्सप्लेन कर रहा था, क्योंकि एक मॉलिक्यूल H2O का मास 18 AMU होगा, क्योंकि हाइड्रोजन का मास 1 AMU होता है, ऑक्सीजन का 16 AMU। ऐसे 2 हाइड्रोजन है तो 2 AMU हो गया, 2 + 16 18 AMU। मॉलिक्यूल की जगह मोल आया तो यहाँ AMU की जगह ग्राम आ गया। यहाँ 2 मोल H2O बनाया तो 2 मोल H2O का मास कितना होगा? 36 ग्राम्स। अच्छा, ये जो 6 मोल H2 बचा ना, इसको फेंक दो। मुझे नहीं पता इसका क्या करना है, फेंक दो इसे।